नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपीपीएससी 2019 का पेपर दूसरा का भाग 2। पहले के 15 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं पहले पार्ट में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 16 से। इंदौर से उज्जैन जाते समय एक कैब की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और उज्जैन से इंदौर की समान दूरी पर लौटने के दौरान x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति होती है। यदि पूरी यात्रा के लिए कैब की औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है इंदौर, ये है मान लो इंदौर, ये है उज्जैन। तो एक बार गया व्यक्ति, दूसरी बार उज्जैन से इंदौर वापस आ गया। तो जाते वक्त उसकी जो औसत चाल थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस आते वक्त कितनी है, x। बट पूरी यात्रा के दौरान जो औसत चाल है वो कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको बताना है x की वैल्यू, मतलब उज्जैन से इंदौर आते वक्त औसत चाल क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमको पता है औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, एवरेज स्पीड, मतलब औसत चाल का होता है 2 जाने की औसत चाल मतलब x, आने की औसत चाल मतलब y, बटे में कितना होता है x प्लस y। x मतलब जाने की, y मतलब आने की, तो क्या होगा 2xy बटे में x प्लस y। तो ये फॉर्मूला, ठीक है। इसमें हमको वैल्यू दी गई है एवरेज स्पीड, मतलब इसकी कितनी दी गई है 48, x बराबर दी गई है कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, y हमको निकालना है। ठीक है, तो औसत चाल दी है 48, x की वैल्यू दी है 60, y की हमको निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखना। तो वैल्यू रख देते हैं। एवरेज स्पीड दी है हमको 48, x बराबर दिया है 60, y बराबर हमको निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में रख देते हैं। क्या होता है एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो एवरेज स्पीड कितनी दी है 48 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 60 और y की कितनी है निकाली हमको, तो 60y। नीचे का लिख देंगे 60 प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखना। वैल्यू रखने पर क्या आएगा 48 इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू वाई हमको निकालना है। इधर हो जाएगा 60 प्लस वाई। तो यहाँ से ऊपर काट देंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब कि एक आ गया। तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 आ गया, 2 से 2 बार कट जाएगा। तो पक्षांतर होगा, इस वाले का इधर पक्षांतर होगा और इस वाले का इधर पक्षांतर होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इधर बचा था सिर्फ 5y, इस साइड क्या बचेगा 2 का गुणा होगा 60 में तो 120 और 2 का गुणा होगा y में तो 2y। ठीक है दोस्तों, 2y इस साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो 5 में से 2y जाएंगे तो कितना बचेगा 3y इक्वल टू कितना जाएगा 120। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 चौक 12 40, y बराबर आ जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा y बराबर 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा 40। तो हम सॉल्व करते हैं 22वें नंबर का क्वेश्चन। क्या है, रेखाएं x बराबर वाई बटे 4 प्लस ए और y बराबर x बटे 4 प्लस बी एक दूसरे को बिंदु 1,2 पर काटती हैं, तो a प्लस बी का मान हमको बताना है। क्या बताना है, a प्लस बी का मान हमको बताना है। ये क्वेश्चन बेहद ही सरल है। जिसने इतना समझ लिया कि जो बिंदु दिए गए हैं वो कौन से हैं, x बराबर 1 दिया गया है, y बराबर कितना दिया गया है 2, जिसने भी ये समझ लिया उसका क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, x बराबर 1, y बराबर 2 दोनों इक्वेशन में रख देंगे तो a और b मिल जाएगा। तो कितना है, कितनी वैल्यू दी है, x बराबर 1, y बराबर 2। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में रखते हैं, x बराबर रखना है 1 बराबर, y बराबर कितना रखना है 2, तो मतलब 2/4 प्लस a हमको निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, 2 से 2 बार कट जाएगा। तो e बराबर पक्षांतर हो जाएगा, कितना जाएगा 1 - 1/2, मतलब 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा आधा। ठीक है दोस्तों, तो e बराबर कितना आ गया, e बराबर आ गया 1/2, e बराबर कितना आ गया 1/2। अब ऐसे ही इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं, तो y बराबर कितना था 2, x बराबर कितना था 1, तो 1/4 हो जाएगा। b का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो b बराबर क्या जाएगा, पक्षांतर कर देंगे 2 - 1/4। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना बचेगा
4 दूनी 8 -1 अपन में 4, लघुत्तम 4, 4 दूनी 8 ऋण 1, तो 7/4। तो कितना जाएगा, b बराबर आ गया 7/4। ठीक है दोस्तों, तो हमको निकालना था a प्लस b। कितना निकालना था, a प्लस b। कितना निकालना था, a प्लस b। तो a है हमारा 1/2, b है कितना 7/4। कितना है 7/4। 1/2 प्लस 7/4, लघुत्तम 4 आया, 2 इधर कितना जाएगा 7, तो ये कितना जाएगा 9/4। क्या जाएगा आंसर 9/4। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है, डी में 9/4। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% प्राप्त करना होता है। मतलब कोई छात्र जो है 33% अंक लाने पर पास होता है, उसे 125 अंक प्राप्त होते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 40 अंकों से। मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 125 मिले, 40 से फेल हो गया। अगर ये 40 और मिल जाते, इसको 40 और मिल जाते तो ये पास हो जाता। मतलब कितने मिल जाते, 165 में क्या हो जाता, ये पास, क्या हो जाता, पास हो जाता। बट 40 से फेल हो गया, मतलब कि 165 में वो पास हो रहा था और प्रतिशत में कितने में हो रहा था, 33 में। मतलब कि जो 33% है वो कितने के बराबर है, 165 के। कितने के बराबर है, 165 के। तो हमको निकालना है अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम अंक अपने आप में कितने होते हैं, 100%। कितने होते हैं, 100%। ठीक है, तो 33% हमको दिया गया है, 165, तो 100% निकालना है। मतलब हम अगर 3 का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 99%। तो इस साइड करेंगे 165 में। ठीक है, तो हमको क्या दिया गया है, 33% बराबर 165। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है, इसमें अगर हम 3 का गुणा कर दें तो यह आ जाएगा 99%, और इस तरफ 3 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 495। कितना आ जाएगा 495, मतलब 1% कम है, इधर आएगा 495। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, 300, 400, 500, 600। तो इसका आंसर हो जाएगा 500, क्योंकि 495 1% की अभी कमी है, तो यह आ जाएगा 500। जब ऑप्शन इतनी दूर दूर है तो सिर्फ हमको अंदाज़ा लगा के जल्दी से टिक कर देना है, ऐसा नहीं है कि हम गुणा ही कर रहे हैं। जब सूर्य की ऊंचाई 30 अंश से 60 अंश हो जाती है तो टावर की छाया की लंबाई 7 मीटर कम हो जाती है। तो टावर की ऊंचाई क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य है, एक टावर लगा हुआ है और इसकी परछाई कितनी बन रही है, ये परछाई बन गई इसकी। ये त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी का सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोल रहा है, सूर्य है, जब 30 अंश रहता है इसका तो टावर की छाया इतनी लंबी रहती है, कितनी, इतनी लंबी। और जब सूर्य 60 डिग्री पे आ जाता है, मतलब ये 30 से कितना हो गया 60 अंश, तो ये 70 मीटर से कम हो जाती है। मतलब ये वाली दूरी जो है ये क्या हो जाएगी, कम, इतनी दूरी कम हो जाएगी 70 मीटर की। ठीक है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं इसकी पूरी लंबाई जो है वो कितनी है, x। ठीक है, हम मान लेते हैं x है, जब 30 डिग्री है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, x। ठीक है, ये होता है लंब, ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण। ठीक है दोस्तों, इतना तो सबको पता है। तो हमको किस किस में रिलेशन चाहिए, लंबाई में, क्योंकि ये टावर की ऊंचाई हमसे पूछी है, और ये लंबाई मतलब आधार, आधार हमको दिया गया है, तो लंबाई और आधार में हमको रिलेशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो लंब और आधार में किस में रिलेशन होता है, टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, नए पेज से करते हैं। तो ये अपना इक्वेशन था, जो 60 डिग्री हो जाती है 30 है अंश, और ये कितना है 60 अंश। ये पूरी लंबाई हमने कितनी मानी थी, x, और ये कितनी थी 70। ठीक है, ये इतनी। तो हमको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। एक्चुअली दो कोण है तो हमको 2 बार लगाना पड़ेगा। पहले हम लगाते हैं टेन 30, टेन 30 से क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब तो हमको निकालना ही, मान लो कि लंब का मान लेता हूँ मैं l। ठीक है, l बटे आधार कितना है, जब 30 अंश था तो पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी, कितनी है x। ठीक है, तो टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, 1/√3, और l बटे x। तो x की वैल्यू या l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से x की वैल्यू आ जाएगी √3l। कितनी आ जाएगी, √3l। l का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये 30, ये 60, ये 70 और ये x।
ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई थी, √3l। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लगाएंगे क्या 60 डिग्री पे, 60 पे, तो पूरी लंबाई x है, 70 इसमें से कम हो गई थी, तो ये दूरी कितनी बचेगी, x माइनस 70। कितनी बचेगी, x माइनस 70। तो टेन सिक्सटी बराबर लंब बटे आधार l, आधार कितना है x माइनस 70, क्योंकि हम इतनी दूरी 60 कोण तक का ले रहे हैं। ठीक है, तो टेन सिक्सटी का मान होगा √3, l बराबर क्या जाएगा, x माइनस 70। ठीक है दोस्तों, कितना जाएगा, x माइनस 70। तो ये अपना पहला इक्वेशन है, और ये वाला कौन सा आ गया, दूसरा। यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे तो सिर्फ बचेगा l। ठीक है, तो हम x की वैल्यू रखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ध्यान रखना x बराबर है √3l, और √3 बराबर क्या है, l बटे x माइनस 70। ठीक है, तो हम रख देंगे √3 बराबर क्या है, l अपॉन x की जगह पे हमारा क्या था, √3l। तो √3l यहाँ पे क्या है, माइनस क्या है, 70। ठीक है दोस्तों, तो पक्षांतर कर देंगे तो l बराबर क्या आ जाएगा, यह √3 का गुणा √3 से होगा तो 3l आ जाएगा, माइनस 70 का होगा √3 से तो कितना आ जाएगा, 70√3। ठीक है दोस्तों, तो पक्षांतर कर देंगे, 3l में से एक l जाएगा तो बचेगा 2l, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 70√3। ठीक है, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, l बराबर आ जाएगा हमारा 70, मतलब 70 से काट देंगे तो 35√3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारा क्या आ गया, l बराबर कितना आ गया, 35√3। ठीक है, तो कहीं भी √3 का ऑप्शन हमको मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। कितनी होती है, 1.73। तो रख देंगे, तो 35 इंटू क्या जाएगा, 1.73, क्या जाएगा, 35 इंटू 1.73, तो 17, ये लगभग आ जाएगा 69, तो ये आ जाएगा 60 के आसपास, गुणा करके देख लीजिए 60 आ जाएगा, 60। तो ऑप्शन में 60 के पास कौन सा है, ये वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। यदि कोई विक्रेता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 400 से 380 तक कम कर देता है तो उसका नुकसान 2% बढ़ता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, 400 से उसने वैल्यू कर दी 380, तो उसका नुकसान हुआ कितना, 2%, मतलब 2% उसका नुकसान हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बेहद ही आसान है क्वेश्चन। तो हमको 400 से कितना कर दिया, 380, तो कितने का नुकसान हुआ, मतलब 20 का, और परसेंटेज वाइज कितने का बोल रहा है, 2% का, मतलब 20 बराबर कितना है, 2%। ठीक है, जब 20 2% के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर। 1% कितना निकाला हमने, 10 के बराबर, क्योंकि 2% है 20 के बराबर। ठीक है, तो हमको निकालना है 100%, तो 2 जीरो इधर लगाओ तो 100% बन गया, तो 2 जीरो इधर लगाओ तो 100% बराबर कितना आ गया, 1000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, ना कोई फॉर्मूला ना कुछ, जैसा हम हिसाब करते हैं वैसे ही हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पुरुष, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पुरुष या 20 लड़के, क्या बोल रहा है, या 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 मैट बना सकते हैं, तो 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिनों में कितने मैट बनाएंगे। ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है, पर उनके लिए जो समझ गए हैं, जिन्होंने क्या लगाया है, दिमाग। ये सिर्फ माइंड गेम आपके साथ खेला गया है इस क्वेश्चन में। क्या खेला गया है, माइंड गेम। कैसे, देखिए, पहले आप पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कैसे माइंड गेम। 10 पुरुष या 20 लड़के, 10 पुरुष बनाएं 20 दिनों तक तो कितनी मैट बनेंगी, 260। 20 लड़के बनाएं 20 दिनों तक मैट तो कितनी बनेंगी, 260। ठीक है, क्योंकि यह लगा है, उतना ही काम 10 पुरुष और उतना ही काम कितना कर रहे हैं, 20 लड़के। ठीक है, तो पूछा है 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिनों में, दिन तो उन्हें बदले नहीं हैं, 20 दिन ही हैं। ठीक है, 8 पुरुष, इधर से क्या समझ में आ रहा है, 10 जो पुरुष हैं वो कितने, 20 लड़कों के बराबर। बोला कि नहीं बोला, मतलब कि एक पुरुष जो है 2 लड़कों के बराबर है कि नहीं। तो 2 पुरुष कितने के, 4 लड़कों के बराबर होगा कि नहीं। 2 पुरुष कितने के बराबर होगा, 4 लड़कों के बराबर।
ध्यान से सुनना, 2 पुरुष कितने के बराबर होगा, 4 लड़कों के बराबर। अब देखो क्वेश्चन में पूछा 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिनों में, 20 दिन ज्यों का त्यों हैं, 20 दिन को उन्होंने नहीं बदला, 8 पुरुष कर दिया किसके, 10 से कितना कर दिया, 8 पुरुष, ठीक है। तो 2 पुरुष घटाए हैं, जब 2 पुरुष घटाए हैं तो लड़के कितने चाहिए पड़ेंगे, ये देखो 2 पुरुष के बराबर क्या है, 2 पुरुष के बराबर हमने निकाले 4 लड़के, ठीक है। तो 2 पुरुष कम किया तो 4 लड़के दे दो हमको, ठीक है। तो काम उतना ही होगा, 20 दिन ही है, और 10, ये 8 पुरुष 4 लड़के कितने के बराबर होंगे, 10 पुरुष के बराबर, मतलब काम होगा 260 ही। समझ गए बात को, फिर से समझो, 10 से क्या कर दिया 8, 2 पुरुष कम किए, 2 पुरुष किसके बराबर है, 4 लड़कों के बराबर, 2 पुरुष नहीं आए तो 4 लड़कों को काम पे ले लो, दिन 20 ही हैं तो मैट उतने ही बनेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल था, दिमाग लगेगा। एक कक्षा में अश्विन ने पाया कि उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या से 3 गुना अधिक है जिन्होंने उससे बुरा प्रदर्शन किया। मतलब एक जगह कौन है, अश्विन बैठा है, ठीक है, अश्विन बैठा, ये जो खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मान लो खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं अच्छा प्रदर्शन, ठीक है। तो क्या बोला, उन छात्रों की संख्या से 3 गुना अधिक है जिन्होंने बुरा प्रदर्शन किया। बुरा मान लो बुरे 1 हैं तो उनसे 3 गुना ज़्यादा, मतलब 3 अच्छे हैं, और ये हो गया, ठीक है। तो हमको कुल छात्रों की संख्या बतानी है। तो अश्विन की रैंक कौन सी, 61वें, ये कौन से नंबर पे, 61वें पे है, मतलब इधर कितनी कहलाए, 60, क्योंकि 61वें पे है, 60 है तो ये 3 गुना है, तो 3 गुना कम कर दो, मतलब ये कितने होंगे 20, या फिर 20 है तो 20 का 3 गुना 60, ठीक है। तो 20 ये हो गए और 60 इधर हो गए, 61 और 1 अश्विन खुद, तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, 81। आगे समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके देख लो, नहीं तो कमेंट में बताओ। जिनको अच्छे समझ में आ रहा है वो वाई लिखेंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या लिखेंगे, एन, ठीक है। तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, अजय वरुण के पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। दिशाएं हमको पता है, ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है नीचे, ये पूर्व होती है दाएं, और बाएं कौन सी होती है, पश्चिम, ठीक है। दिशाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा। तो अजय वरुण के पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी है। अजय जो खड़ा है वो वरुण के पश्चिम में खड़ा है। अजय उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, मतलब ऊपर की ओर चलना शुरू करेगा। दोनों 20, और जबकि वरुण उत्तर पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है, तो वरुण चलेगा उत्तर पश्चिम दिशा में। दोनों 20 मिनट के बाद मिलते हैं, कितने मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद। वरुण की गति और अजय की गति का अनुपात हमको बताना है, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये है अजय और ये है वरुण, कौन है, वरुण, ये उत्तर दिशा में चला, ये उत्तर पश्चिम में, दोनों मिले यहाँ। ये 20 मिनट के बाद, मतलब ये जितनी चली ये 20 मिनट है। ये 1 किलोमीटर की दूरी है, ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या होता है, कर्ण, ठीक है दोस्तों। ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम पूरा 90 डिग्री में उत्तर से पश्चिम में पहुंच जाएगा, और 45 में कहाँ पहुंचेगा, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो हमको चाहिए लंब, क्योंकि ये इसकी दूरी है अजय की, और कर्ण चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि कर्ण किसकी दूरी है, की दूरी है वरुण की, ठीक है। क्योंकि समय बराबर है, समय जब जब ये चला तो ये चला, जब ये दोनों साथ में रुके तो समय बराबर है। तो हमको दूरी की निकाल दो, चाहे चाल की अनुपात निकाल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। समय बराबर है अगर, तो d1/d2 बराबर क्या हो जाएगा, s1/s। तो ये 45 डिग्री है कोण, तो हम लगाएंगे लंब और कर्ण में हमको जब संबंध चाहिए तो हो जाएगा साइन, कोण कितना है 45 डिग्री का। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, लंब हमको निकालना है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। साइन 45 बराबर क्या होगा, साइन 45 बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये कर्ण 20 दिया था, ये आधार है, और ये क्या है, लंब, ये अजय और ये वरुण, ठीक है, ये कर्ण। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, लंब हमको निकालना है तो लंब जो कहते हो, कर्ण हमको कितना दिया है 20, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा 20/√2,
लंब बराबर कितना आ जाएगा 20/√2। याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लंब बराबर कितना आ गया 20/√2। ठीक है। अब यह क्या लंब मतलब क्या था, ये अजय था, तो ये थी अजय की, अजय जितना चला वो क्या है लंब, और कर्ण जितना चला वो कौन है वरुण। तो हमको बताना है वरुण की गति और अजय की गति, मतलब वरुण की ऊपर, मतलब 20 किसकी, वरुण की, सिंगल 20 मतलब 20/1, और अजय की कितनी है, अजय की लंब 20/√2। समझ में आ रहा है दोस्तों। ये हो गई वरुण की, क्योंकि वरुण की पहले बोला है, बाद में बटे में क्या है अजय की गति। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो आ जाएगा 20/1, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा √2/20। ठीक है। ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो 20 से 20 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या √2/1। कितना बचेगा √2/1। समझ में आया दोस्तों। नहीं तो रिवर्स करके देख लेना, 3 स्लाइड्स में है। तो इसका आंसर आ जाएगा √2 मतलब ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो आप कमेंट करके बताएंगे समझ में आया कि नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो अंकों की संख्या को i j से दर्शाया गया है, यदि j² - i² का मान j² - i² का मान j - i के मान का 10 गुना है, मतलब 10 गुना है किसके मान का j - i का। ठीक है दोस्तों, जिस तरफ वैल्यू कम है उस तरफ 10 का गुणा करेंगे, तभी हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है। तो वह दो अंकों की संख्या कौन सी होगी। ठीक है। तो इतना हमको दिया है, हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे j + i, एक कोष्टक में j - i, और इस साइड क्या दिया है 10 j - i। ठीक है। j - i से j - i कट जाएगा, j + i बराबर आ गया 10। यही क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 2 और 6। तो j और i अगर दो अंकों की संख्या है तो दोनों का योग कितना होना चाहिए 10। तो 2 और 6 कितना हो रहा है 8, तो ये नहीं हो सकती। और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। j + i कितना आ गया 10। ठीक है। तो यदि दो अंकों की संख्या है j और i तो दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए 10। मतलब अगर ऑप्शन पहला है तो 6 और 2 कितना हो रहा है, इनको जोड़ोगे तो 8, हमको चाहिए कितना 10, तो ये नहीं हो सकता। 8 और 4 12, ये हो रहा है योग 12, नहीं हो सकता, हमको चाहिए 10, कितना चाहिए 10। 8 और 4 ये भी 12, ये भी नहीं हो सकता। तो j + i 10, तो 3 और 7 कितने हो जाएंगे 10, तो आंसर हो जाएगा 10। ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान ग्राहक न केवल अपने संगठन पर वापस लौटता है और बल्कि आपकी सिफारिश भी दूसरों से करता है। तो ऑप्शन है धैर्यवान, असंतुष्ट, संतुष्ट, अधीर। ठीक है। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, संतुष्ट ग्राहक ही क्या होता है सिफारिश दूसरों को करेगा। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है और सबसे अधिक वक्ता से नकारात्मक प्रतिक्रिया लाने की संभावना है। मतलब टोकना होता है, जमाई लेना, जमाई लेने से किसी को कोई मतलब नहीं, ध्यान ना देना, जब ध्यान ना दोगे तो ना ही तो नकारात्मक ना पॉजिटिव, ये कोई नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है टोकना। आप बार बार टोकोगे तो नकारात्मक प्रक्रिया ही आएगी। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान एक ऐसा शब्द है जो शब्दों, वाक्यांशों, खंड या वाक्यों को जोड़ता है। पूर्व सर्ग, संयोजक, विषयानुबोधक या क्रिया। तो इसका आंसर है जोड़ना मतलब संयोजक। ठीक है। इसका आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।